देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस द न्यूज। और देखिए, इस वक्त हम असली देसी पार्टी के कार्यालय में हैं, यानी कि देख सकते हैं आप कि तमाम बिहार में बहुत सारी अनेकों पार्टियां हैं, लेकिन अनेकों पार्टियां किस तरह से काम कर रही है हमारे बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ललन यादव जी हैं, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस पार्टियों में दे रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये अभी जो पार्टी है इसे कम लोग जानते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल लाइन में है। और ये देखिए कहाँ तक जाती है, क्या इनका निर्णय रहता है, क्या इनका सोच रहता है बिहार के प्रति, इनसे हम बातचीत करेंगे। ललन जी, अगर बिहार की हम बात करें तो आप किस तरह से अपने बिहार को देखते हैं? देखिए, महात्मा गांधी के कर्मभूमि का यह बिहार, गौतम बुद्ध का यह बिहार, अब सच्चे रास्ते से भटकता हुआ यह बिहार भ्रष्टाचारियों का बिहार बन के रह गया है। देखिए, आजकल की राजनीति में इतने प्रकार से मैली हो गई है या राजनीतिक बेईमानों का शिकार हो गया है कि उसको साफ करने के लिए बिहार के युवाओं को, साहित्यकारों को, बुजुर्गों को और विद्वानों को आगे आने की ज़रूरत है। हम याद करा देना चाहते हैं, आजकल की जो राजनीति है समाज में फूट डालकर कर रही है राज, जात पात में फूट डालकर अनेकों प्रकार से कर रही है राज। इस छोटी सी बात को अब तक नहीं समझा समाज, नहीं समझा समाज। बदहाल बिहार, बेबस बिहार, लाचार बिहार अब 18 वर्षों के शासन करने वालों से मुक्ति चाहता है। ये बिहार और 30 वर्षों का शासन खा गया है गरीबों का राशन, और स्टेज पर चढ़ के झूठ का दे रहा है ये लोग भाषण। इसलिए बिहार बेईमानों से और झूठे वादे करने वालों से, नेताओं से मुक्ति चाहता है और ऊंची छलांग लगा करके एक नया बिहार चाहता है, नया बिहार चाहता है। अच्छा, आपने ये जो कहा कि बिहार में भ्रष्टाचारियों का सरकार है, जिस तरह से लगातार बिहार में, बाकी सही है, आप लोग भी देखते होंगे कि प्रतिदिन यानी खबरों में यही छपती है कि आज इनका मर्डर हो गया, आज इनके साथ रेप हो गया। तो बिहार में ऐसा बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा कि नहीं ऐसा होता है, लेकिन 99% ऐसा बिहार से सुनने को मिलेगा। हेडलाइन बना रहता है। पहले क्या होता था कि पहले का हेडलाइन में अच्छी अच्छी खबरें आती थी, लोग देखते थे, दिन की शुरुआत अच्छी होती थी। लेकिन आप जैसे ही पेज खोलते हैं तो लोगों का जो अंदर का डर होता है ना, वो सामने दिखता है कि बिहार में दिन दहाड़े मर्डर हो जा रही है। लेकिन आखिर अपराधियों का तांडव बढ़ कैसे रहा है? बिहार के मंत्री से पूछा जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री से पूछा जाता है, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है, ऐसा होता नहीं है बिहार। आखिर कब तक? आपको नहीं लगता कि बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो सपना नेपाल और बंगाल का देख रहे हैं और उनको बिहार के बारे में नहीं पता होता है? देखिए, एक दौर थी जब जंगल राज का शासन था। जंगल राज के शासन से पूरे बिहार के लोग संशय में थे। शाम ढलते ही हमारी माँ और बहनें घर में छुपने को तैयार, अपनी इज्जत बचाने को बेबस होकर करके घर में छिप जाती थी। लेकिन वैसे संशय के डर से मात्र छोटे से नीतीश कुमार के प्रयास में आदरणीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी मिल गई। ये भी बदल गए औरों की तरह, ये भी बदल गए मौसम की तरह। आज बिहार में भ्रष्टाचार की बहार है, क्योंकि गद्दी पर नीतीश कुमार है। और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। अरे धरती बांटी सागर बांटा। ए नीतीश कुमार जी, जरा छोड़ दीजिए इंसान को, छोड़ दीजिए इंसान को। यह बिहार अनेकों प्रकार से विकास करना चाहता है। बिहार में फैक्ट्री की जरूरत है। आपके आने से अभी तक बिहार में एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगी है। स्टेज पर चढ़ के झूठे वायदे जो कर देते हैं, यह शर्मसार की बात है। नीतीश कुमार जी, जरा सुन लीजिए, आपके सरकारी स्कूल में पढ़ने से कोई भी बच्चा सरकारी कंपटीशन पास नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है।
या आपके स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, आपके सरकारी हॉस्पिटल के जो हालात है बद से बदतर है, भगवान भरोसे है, उसमें गरीबों का इलाज है। नीतीश कुमार जी, गरीबों का इलाज भगवान भरोसे होता है, बजरंग बली के कृपा से होता है और ऊपर वाले की कृपा से होता है। आपने अच्छा सिला दिया और झूठे वायदे करके बिहार को कंगाल बना दिया। इसीलिए बिहार अनेकों प्रकार से सोच समझ करके नया बिहार बनाने की कल्पना कर रहा है और आने वाले समय में आजादी तो मिली थी, लेकिन पूर्ण आजादी, गरीबों के हित की आजादी अभी भी नहीं मिली है, क्योंकि पहले की राजनीति करने वाले नेता सच बोलते थे, अपने वायदे पर कारगर रहते थे और खरे उतरते थे। लेकिन आजकल अपना स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं ने बिहार का बुरा हाल कर दिया है और मुंह में राम बगल में छुरी जैसा काम कर दिया है। इसीलिए नीतीश कुमार जी, बहुत हो गया, अब देश बदल रहा है, डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन बिहार का बदहाली अभी और भी कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। अरे गली गली में शोर है, ए नीतीश कुमार जी, आपके बिहार में घुसखोरी बेजोर है। ये क्या हो रहा है? आप क्या दिखाना चाहते हैं इस बिहार को? आप कहते थे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो हम एनडीए में चले जाएंगे। क्या हो गया? आप कितना बार एनडीए में गए, अब विशेष राज्य का दर्जा भूल गए, मलाई तो खा लिए, लेकिन बिहार के जो युवा हैं उसको सड़क पर बेरोजगार छोड़ दिए। आपका वादा झूठा निकला, इसीलिए अब यह बिहार आने वाले चुनाव में आपके जैसे झूठे वायदे करने वाले नेताओं का दरकिनार करना चाहता है और ऊंची छलांग लगा करके एक मजबूत बिहार चाहता है। अपराधी के तांडव की हम बात करते तो बीते दिन 100 खबरें उठाकर देख लीजिए, आपको नजर आएंगे कि दिन दहाड़े कैसे कैसे घटनाएं सामने आई है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए भी उनको नहीं पता है बिहार के बारे में। आखिर आप नेपाल के मुख्यमंत्री हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनसे लगातार सवाल किया जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है। उनके ही पार्टी के लोग को ये नहीं पता है कि चंद्रयान कहाँ लॉन्च हुआ है, कहाँ लैंड किया है, उनमें भी उनको समझदारी नहीं है। सोचिए, जब हमारे बिहार के विकास के बारे में बात किया जाता है तो वो दरअसल चुप्पी साधे रहते हैं। वो हमेशा लगातार केंद्र सरकार पे थोप देते हैं कि केंद्र सरकार ऐसा कर रहा है। अरे जब आप बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के बारे में बताइए। इनका बाखूबी सही है, ललन जी सही कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में अपराधियों का तांडव है, नीतीश कुमार की सरकार है, लगातार 17-18 साल से आप गद्दी संभाल रखे। 17-18 सालों में जनता भी तो पूछ रही है कि आपने क्या किया। आने वाले समय में किस मुद्दा पे आपको वोट करेंगे? आखिर आप विकास करेंगे बिहार का तभी तो मुद्दा लोग देंगे और उसी मुद्दे पे तो वोट देंगे। लेकिन आपने अगर बिहार के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले समय में सही में आपको दरकिनार कर दिया जाएगा और यहाँ की जनता ही आपको दरकिनार करेगी। यहाँ जो आप पार्टियों के ऊपर उछल रहे हैं, जो पार्टियों के ऊपर आप ये लांछन लगा रहे हैं कि ये पार्टी ऐसा कर रही है, वो पार्टी कर रही है, ऐसा गठबंधन क्या की है? आने वाले समय से लगातार 17 सालों से गठबंधन की सरकार रही है। पहले लालू जी की सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, तेजस्वी जी भी रहे सरकार में। आखिर आप लोग कर क्या रहे? 18 साल में अगर बिहार बदलने की बात की जाए तो 18 साल में बहुत ऐसी चीज बदल सकती थी। हमारी माँ बेटियों का इज्जत बच सकता था, लेकिन आपने वो नहीं बचाया। आपने सिर्फ अपनी चुनावी मुद्दा को बचाने के प्रयास में रहे। 1700 करोड़ की पूल चली गई, आपने क्या किया? क्या एक्शन क्या लिया? कुछ नहीं किया। 10 साल मीठी के साथ रेप हुआ, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी तक वो अपराध खुले घूम रहा है, तो आप पे विश्वास किस चीज को लेकर करें? तो नीतीश कुमार जी को बाखूबी ये चीज आप समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में आपको दरकिनार होना पड़ेगा और इससे पहले कि आपको लोग दरकिनार करें, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इतना ही। आपको हम पल पल की खबर से अपडेट करते रहेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें।